To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival. 100 साल से चली आ रही इस प्रथा में क्या है जो आज बदल गया? बस यही ना कि इस ब्लैक एंड वाइट सी वीडियो में किसी ने रंग भर दिए हैं। पिछले साल यहाँ आने की मैंने बहुत कोशिश करी थी क्योंकि मुझे सच में रथ यात्रा को विटनेस करना था, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब टिकट बुक नहीं हुई तो मैंने इस साल 4 महीने पहले जैसे टिकट ओपन हुई वैसे ही बुक कर दिया। मुझे पहले लगा कि 2 दिन की जर्नी ट्रेन में कैसे बीतेगी दिल्ली से लेके पुरी तक जाने में, लेकिन दोस्तों इस यात्रा के बारे में ये जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनको भूल पाना सच में मुश्किल है मेरे लिए, और धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए इस यात्रा को पॉसिबल किया, मेरे रास्ते के साथी बनकर। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सॉरी, शॉर्ट्स में ही सारी जानकारियां आपको मिलेंगी कि हम किन लोगों से कैसे मिले और वो कैसे अहम रोल निभाते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ हम उसके घर गए और वहां से तैयार होके नहा धोके प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए, क्योंकि रथ यात्रा कल से शुरू होनी थी और आज हमें प्रभु जगन्नाथ और मंदिर के दर्शन करने। बिना देर करते हुए हम सीधे मंदिर पहुंचे और पूरा ग्रैंड रोड सजा हुआ था और लोगों की भीड़ से लबालब। हम सबसे पहले बिना देर किए हुए मंदिर प्रांगण में गए। वहां महाप्रसाद खाने था और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने थे। मंदिर प्रांगण में मोबाइल फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकते। लेकिन पुरी धाम जाने के बाद जब हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो बहुत ही सुकून मिला। जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले हमें पता चला कि रथों को मंदिर के सामने लाया जा रहा है सजाने के लिए, और यहीं से हमारे प्रभु जगन्नाथ अपने भव्य रथ पर विराजमान होंगे। अपने बड़े भैया बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ निकलेंगे अपनी मौसी के यहाँ, जो कि गुंडीचा मंदिर के पास स्थित है। गुंडीचा मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता 7 दिनों तक ठहरते हैं, जहाँ उनकी मौसी उनके लिए पसंदीदा रसगुल्ले बनाकर उन्हें खिलाती है। तो हम इन रथों को सरकारी अफसरों द्वारा खींचे जाने की प्रक्रिया को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। जहाँ पर लोग ढोल ताशे बजा करके पूरे पुरी धाम को बता रहे थे कि प्रभु का रथ निकल चुका है प्रभु के विराजमान होने के लिए। दृश्य अद्भुत था और इस दृश्य को देख पाना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली। रथों को मंदिर के सामने लाने के बाद हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम कहीं और भी घूम के आए। तो अगर आप जगन्नाथपुरी आ रहे हैं तो यहाँ पे बस सेवाओं का आनंद उठाएं, क्योंकि वो बहुत सस्ती हैं। पहले तो हमने सोचा स्कूटी हायर करने का, जो समुद्र जाने वाले रास्ते पर मिलेंगी। आप किसी से भी समुद्र जाने वाला रास्ता पूछोगे, वो आपको गाइड करेगा और वहाँ आपको स्कूटियां मिलेंगी 600 से 700 रुपए पर डे के हिसाब से, जहाँ से आप विभिन्न जगहों पे जा सकते हो, जैसे लिंगराज टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल। लेकिन दोनों ही अलग रूट पे होने की वजह से हमें लिंगराज टेम्पल जाने में बहुत टाइम लगने वाला था, तो हमें आज सिर्फ सन टेम्पल जाना था। लेकिन जैसे ही हम समुद्र के पास पहुंचे, हमें एक बस ड्राइवर ने बोला कोणार्क सन टेम्पल के लिए बस जा रही है, तुरंत बैठ जाइए। तो मात्र 50 रुपए किराए पे हम लोग पहुंच गए कोणार्क सन टेम्पल देखने के लिए।
जहां आपको 40 रुपए मात्र एंट्री फीस देकर अंदर एंट्री लेनी है और कोणार्क सन टेम्पल के भव्य दृश्य को एंजॉय करना है। लेकिन अगर आप कोणार्क मंदिर जा रहे हैं तो वहां घूमने के साथ साथ काजू खरीदना मत भूलिएगा। कोणार्क में काजू सबसे सस्ते मिलते हैं। यहाँ आपको 400 रुपए से लेके 600 रुपए तक में बढ़िया क्वालिटी के काजू मिल जाएंगे। वहाँ भरपूर घूमने के बाद हम सीधे वही बस पकड़ के वापस अपने पुरी धाम को लौट आए। रात ज्यादा हो चुकी थी और हमें टेंशन थी रूम की। यहाँ पे हमने 2-4 जगह पूछा लेकिन रूम बहुत ही महंगे मिल रहे थे, तो हमारे लिए धर्मशाला या मठ ढूंढना ही सबसे कन्वीनियंट था, जो कि सस्ते में और हमारे बजट में मिल जाता। और वही हुआ, हमने मठ ढूंढा जहाँ पे हमारी ही तरह बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए थे जिन्हें बजट टूर करना था। तो हमने यहाँ रात बिताई और सुबह नहा धो के फ्रेश होके सीधे निकल गए अपने प्रभु की रथ यात्रा देखने, क्योंकि आज रथ यात्रा थी और हमें कुछ भी मिस नहीं करना था। लेकिन हमें क्या पता था कि सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मीडिया वालों को मिलेंगे। हमें जगह जगह पे रोका गया और हमें मंदिर प्रांगण में जाने की परमिशन नहीं थी। हमने बहुत सारे रास्ते ढूंढने और जुगाड़ लगाने के प्रयास किए, लेकिन पुलिस वालों को सख्त निर्देश थे कि किसी को भी आगे जाने नहीं देना है। तो हमने दूसरा रास्ता ढूंढा और हम चढ़ गए वहीं किसी एक भाई की छत पर, जहां से टेरेस व्यू देखने का अलग ही आनंद था। हमने देखा प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी को रथ पर बैठते हुए, जो कि अद्भुत था। पुलिस वालों से बात करने के बाद पता चला कि इतनी शक्ति इसलिए है क्योंकि आज हमारी राष्ट्रपति जी भी भव्य दर्शन के लिए आ रही थी। हमने प्रभु के रथ के निकलने का वेट किया और उसके बाद कुछ ड्रोन शॉट्स और लिए। भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन यहाँ के पुलिस वाले और दमकल विभाग को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम पे बरसात करवा रहे थे हमारे दर्शनार्थियों के लिए, जिससे किसी को भी कोई परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने क्राउड में प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और एक बार प्यार से जय जगन्नाथ जरूर लिखना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे रेगुलर शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज से 20 दिनों बाद हमारी शुरू होने वाली है ऑल इंडिया राइड, जहां मैं ऐसी ही वीडियोस से आपको खुश करूंगा। और हाँ, ये जर्नी यहीं पे खत्म नहीं होगी। हम आज जाने वाले हैं कोलकाता के लिए। हमारी रात की ट्रेन है जो हमें सुबह सुबह हावड़ा स्टेशन पे उतार देगी। तो कल आपको दिखाऊंगा मैं कोलकाता के बेस्ट व्यू। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक वीडियो को एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं और अपने किसी एक दोस्त से शेयर कर दें इस वीडियो को। ये सब क्योंकि बिल्कुल फ्री है।